उनको पंजाब में देखना एक बार मौका और देना है। तो क्या हो रहा है इस बार यहाँ पंजाब में? अजे किसी का कुछ नहीं जी हो रहा। किसी का कुछ नहीं है? जिन्ना चिर किसान वापस नहीं आते उन्ना चिर किसी पार्टी का कुछ नहीं होता। तो किसान बिल तो वापस हो गए। जिन्ना चिर किसान आपदा अंदोलन खत्म करके वापस नहीं आते, वो जित के नहीं आते पंजाब च, उन्ना चिर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा जी, कैसे हो जी? जी बढ़िया एकदम। कहाँ से आ रहे हैं? अबोहर से जी। लाहौर से? अबोहर से। हम कहे लाहौर से कैसे आ गए यहाँ? आपको सुनने में दिक्कत हो रही है? हाँ, थोड़ी दिक्कत है। दिखते हैं भैया जी, आपको पता है कि इस टाइम तो पंजाब में हवा सिर्फ आम आदमी पार्टी की है। पता क्या है, बोल रहे थे पहले वोटें आ रही थी भी बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, ठीक है। हम बहुत जोर लगाया, कांग्रेस को वोट भी पाई। अब बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, हमको जो सैलरी मिली है हमारा घर का खर्चा नहीं चलता। अब पार्टी को कोई गुमराह नहीं करने देंगे, हम जिसको अच्छा काम करेगा उसको ही वोट पाएंगे। भाई साहब पहले तो इसकी बात तो पूरी सुनो ना, इसकी बात तो हिंदी में बोलो जी। हिंदी में मैं बठिंडा डिस्ट्रिक्ट है मेरे को, मैं फेसबुक में डेली देखता हूँ बारिश के टाइम लाल किला में इतना बारिश होता है। आज तक किसी 72 साल हो गए आजादी को, किसी ने किया नहीं का। क्या विकास किया? कुछ नहीं, बातें हैं, शोशेबाजी है। आम लोग तो वही रोज की मरा की जिंदगी में रहते हैं, जे भी नहीं करते ते आने वाले भी नहीं करेंगे। मैं बाहरले मुल्कों के इतने बड़ी बातें करते ना मोदी, मैं जे कर दूं। मैं बाहरली कंट्रियों में भी घूम के आया हूँ। 12 कंट्री? बाहरली कंट्री। अच्छा, बाहर की कंट्री में कहाँ गए? मैं दुबई गया, कतर गया, मास्कट गाड़ी चलाता हूँ तो हैवी ट्राला है। हिंदुस्तान जिन्ना जना प्रीटिकल है, सही ईमानदार नहीं प्रीटिकल नेता होते उन्ना हिंदुस्तान का विकास नहीं होता। बाहरले दुबई इतना छोटा मुल्क है, बाद में आजाद है, उसका मुकाबला भी हिंदुस्तान कर सकता। बातें बड़ी करते हैं इधर। हाँ जी, नमस्ते सर। सर बहुत तमन्ना थी आपको देखने की। हाँ जी, बहुत तमन्ना थी आपको देखने की, टीवी में देखते थे आपको सर, बहुत अच्छा लगता था। आपसे मिलकर बहुत खुशी। मैं कुछ सेवा करूँ आपकी? बस सर शुक्रिया सर, मिलके दर्शन हो गए काफी है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का सर, बठिंडा कहीं। बठिंडा कहीं है। तो इस बार क्या होने वाला है यहाँ पे चुनाव में? चुनाव में सर कह नहीं सकते, क्या कह सकते हैं सर। डिफिकल्ट है क्या इस बार? बहुत सर बहुत। अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। हाँ, ਹਾਂਜੀ, ਅਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆਵਾਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। केजरीवाल सीएम भगवंत मान। केजरीवाल जी नई पार्टी को चांस देना है इस बार। दूसरी सरकार से भी देख हाँ? केजरीवाल को जिताना है जी। सीएम भगवंत मान बात है सीएम भगवंत मान जी। बाजी भटिंडा से चुनाव लड़ोगे? लड़ जाओ। हाँ, तुम ठीक हो? कौन है हम बताओ? हम बिहार के। नहीं, हम कौन है? आप भी भैया है, असम भैया है। भैया है? आए गजब, कौन है भैया जी? हाँ जी, अच्छा, मैंने आपका मोबाइल में देखता था प्रोग्राम भैया जी को हाँ जी, यहाँ भटिंडा में। हाँ। और रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार के हैं। आपा जी, क्या बात है। ओए होए। भैया जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया जी बढ़िया। तो क्या बना रहे हैं आप? कुलचे बना लो जनाब। कुलचे बना रहे हैं जी। तो आप हमें जानते हैं जी? बिल्कुल टीवी में देखे हैं जी। हाँ जी। तो कौन है हम? भैया जी हैं। भैया जी हैं। तो भैया जी क्या पूछते हैं भाई? भैया जी बात क्या करते हैं? बात तो बहुत अच्छी बात करते हैं जी। हाँ, भैया जी पूछते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। भाई साहब पानी आ रहा है मुंह में आपके, हम तो 100% देख रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है जी। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। जो ये स्वाद बना रहे हैं ना जी, बिल्कुल ये स्वाद का पानी है जी मुंह में जो आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। हाँ जी, क्या नाम हो गया जी? 1 घंटा हो गया वेट करे हैं। 1 घंटा? 1 घंटा हो गया। अच्छा, ये क्या नाम हो गया गुरु जी आपका? रामदास जी। अरे है रामदास छोले कुलचे वाले। बाजी इनका नाम नोट कर लिया जाए और देश भर में मशहूर कर दिया जाए इनके। क्या होगा इस बार साहब चुनाव में? बस देखते हैं अभी। टक्कर जोरदार है। टक्कर जोरदार है? बिल्कुल 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 राइट। हाँ जी, नमस्ते बाबू जी। बाबू जी क्या होगा इस बार? इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव का टक्कर बराबर दिया कि बराबर की टक्कर हो रही है। बाजी इसमें थोड़ा सा इन्होंने पहले प्याज डाला, फिर हरी मिर्च डाली, फिर टमाटर डाला और इसके बाद जो स्वाद का जो छौंका लगाना है अभी, अभी देखो लगेगा।
और उसके बाद इन्होंने दिया ये हल्का सा रिफाइंड। और पाजी यही है बस रामदास जी का खेल, और यही जो है ये घर में बनाते हैं। तो पाजी ये बड़े खास चीज से, और इन्होंने जो सब्जी है उसको इसमें डाला और इसको पलटा, और पाजी खेल तैयार। तो क्या होने वाला है इस बार? इस बार देखो कोई खास तो अभी है नहीं पता, जब चुनाव होगा जब ही पता चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। जब चुनाव होगा तब तो हमें ये पता कर लेंगे। आप क्या बताएंगे अभी बताइए। हाँ जी, चुनाव में अभी तो कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, पक्का नहीं पता, पक्का अभी पता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी बाबू जी, इस बार भी इस तरह ही होना। हाँ जी, इस तरह ही होगा इस बार भी। इस बार ऐसा ही बनेगा। आप प्राची ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बना देंगे। पंजाब ये कह रहे हैं इस बार पंजाब में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, आलू, सब्जी, बैगन, धनिया सब मिला के उसको खट खट कर देंगे। कैसे? ला बताता हूँ। बाजी यही खेल है इस बार, और यही खेल होने वाला है। हाय हाय, चलो बाजी, नमस्ते। एक बार मुस्कुरा के देखो जरा इधर। आए हाय बाजी, थैंक यू। आ जाओ बाजी। हाँ जी सर, आप भटिंडे में आए हुए हैं? आप रूटीन से? हाँ, तो ये भटिंडा ही तो है। हाँ जी सर, आपको मैं पुराने रूटीन से देखता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी सर, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है सर। एकदम जमीन से जुड़े हुए बातें करते हैं, जमीन से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन यूनिक होते हैं। अच्छा जी, भैया जी नमस्ते जी। आप जहाँ चुनाव होता है जरूर जाते हैं सर। हाँ जी, चुनाव जहाँ होता है वहाँ जरूर पहुँच जाते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ सर, आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं सर, मैं सरप्राइज हूँ। नहीं 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 नहीं, उधर लोग मिले वैसे ही होता है, देखो उधर झांक रहे हैं सब। नहीं, आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं सर, आपको लोग। हाँ जी, क्या टॉपिक है सर? टॉपिक ये कि चुनाव में क्या होगा इस बार पंजाब में। चुनाव में सर इस बार आपको थोड़ी सी उम्मीद है भी, आप आगे आएगी थोड़ी सी आगे से, पर सरकार का पूरा हम बता नहीं सकते कि किसकी बनेगी। हाँ, पूरी सरकार किसी की नहीं पता है किसकी बनेगी, पता नहीं। आपको नहीं, आपको वोटें आएंगी और कांग्रेस की वोट कैप्टन अमरिंदर सिंह तोड़ेंगे। तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे, वो भाजपा के साथ मिलके वोटें तोड़ेंगे वो। अच्छा, क्या होगा इस बार पंजाब में? पंजाब में सर कुछ कहा नहीं जा सकता है, ज्यादा उम्मीद मिक्स की बात आ रही है। अच्छा, हाँ, ज्यादा उम्मीद है मिक्स, क्योंकि बीजेपी थोड़ी जो बाहर थी अब थोड़ी सी अंदर दिख रही है बीजेपी, लेकिन नाराजगी है और ज्यादा है। हाँ तो मतलब कि वो है कि लूट-पुट के बाद बीजेपी को होश आया है पंजाब में, कोई फायदा नहीं है ज्यादा। हाँ जी, हमें आत्मनिर्भर बनाया जाए सर। आत्मनिर्भर बनाएंगे आत्मनिर्भर बनाएंगे। हाँ जी, उच्चो हल्के से। कौन हल्के से? उच्चो मंडी हल्का पड़ता है, उच्चो पड़ता है, मंडी है मंडी। हिल क्यों रहे हैं आप? हिलते रहते हैं। सर मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। हाँ जी, हाँ प्रोग्राम देखते हैं ना। क्या होगा इस बार? लाइव प्रोग्राम आते हैं मंडली। हाँ जी, मतलब कुछ भी क्या पूछना है जिंदगी जी बारे में? हम जी आप आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हैं जी, केजरीवाल जी को। हाँ जी, उनके जिला सेक्रेटरी हैं जी, ज्वाइंट जिला सेक्रेटरी हैं। हाँ जी, आप तो यूपी के रहने थे। हाँ, पंजाब कम आना होता, लेकिन पंजाब अब आया तो हूँ मैं, लेकिन पंजाब मुझे आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਵੀ। मैं आना, पंजाब तो आना चाहिए, आना चाहिए। तो मैं ये कपास, ये जो कपास है, ये क्या बाजार है कपास का? मंडी है सर, मंडी है कपास की। मंडी है जी। तो किसान भी होंगे यहाँ पे, बहुत किसान है। तो मैं किसानों से बात कर लेता हूँ। हाँ, उससे मिलने जाएंगे आप। तो चलिए, ले चलिए मुझे, आइए आइए, आ जाइए। अपने हाथों से लिखी है अपनी दास्तां, और धरती की आन है, शान है किसान, जान है किसान। आओ बाजी, पंजाब में तो हर जगह किसान दिखता है बाजी।
ये कपास की मंडी है और कपास के किसान मौजूद हैं। हाँ साहब, सत श्री अकाल जी। तो कपास का ये मंडी है? हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ा कपास के बारे में सुनते हैं, कपास के बारे में सुनते हैं, तो टाइम वो उपज सही मिली है? नहीं, दाम सही नहीं मिले। दाम सही नहीं मिले? नहीं जी, नहीं। क्यों? अभी तो सुन रहे थे कपास पे तो बड़ा अच्छा दाम मिल रहा था। नहीं, सही दाम नहीं मिले जी, बहुत कम दाम मिले जी। क्यों? 5500 का ये ढेरी पड़ी है, 5500 ला के गए या दिया नहीं हमने। और वैसे भाव कितने का है? भाव तो बोल तो 85-8600 कह रहे हैं, पर कोई लग नहीं रहे 85-8600। लास्ट बड़ा ये ढेरी पई है 8000 लगी है। ये 8000 की लगी। ज्यादातर 55 और ज्यादा 55 6000 बस लास्ट। इससे ज्यादा नहीं लगा। हाँ, छोटा तो इतना लगा है जो कोई ज्यादा। तो ये रेट क्यों टूट गए भाई? रेट क्यों टूट गए? व्यापारी वर्ग दसेगा ही क्यों टूट गए। व्यापारी वर्ग टूटे? हाँ, वो साडू ऐ लगता है सारे मिली भुगता व्यापारी वर्ग दी। सब आप सब लोग किसान है जी? सही है, किसान है जी? हाँ जी। तो क्या रेट मिला? 5500 6000 रुपए का रेट है। 55 मतलब 5500 से 6000। 6000 रुपए तक। अच्छा हाँ जी। ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਠ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किसान वैसे ही रह जाता है? ਹੈ ਜੀ, किसान रह जाता है? हाँ किसान रह जाता है। हाँ जी, मतलब व्यापारी अपने हिसाब से ले जाता है, किसान जो है वैसे रह जाता है। मोनोपली है, मोनोपली। किसकी मोनोपली है? व्यापार वर्ग की है, मोनोपली है। इधर आना तो व्यापारी वर्ग जरूरी भी नहीं समझता। शेड के नीचे रेट और होता है, इधर मार्केट में और होता है। तब तक शाम हो जाती है, घूमते घूमते जब यहाँ तक आ जाता है, वो उनकी मजबूरी है कि मार्केट कमेटी हमको पूछेगी कि आप उधर क्यों नहीं गए, इसीलिए इधर आके रेट डाउन हो जाता है। कुछ जीने का मतलब नहीं रहा कृषि के काम में। हमें रेट नहीं मिल रहा, गुलाबी सुंडी ने अटैक किया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास कपास पे। हाँ, कोई मुआवजा नहीं। अच्छा तो ये तो कह रहे थे ना कि भाई आप लोग, एक बात हो रही थी कि ये जो व्यापारी है इसको खत्म करेंगे और वो जो व्यापारी है वो आपका खेत पे आके लेगा, जो नया किसान बिल था, बड़ी चर्चा थी देश भर में। तो वो ठीक था या गलत था? वो गलत था। नहीं तो ये जो परेशानी अभी है, जो अब हो रहा है, ये इससे भी बदतर हालत होती तब देश की। अच्छा ये जो हो रहा है ये बदतर है ना। तब अगर वो कानून लागू हो जाता तब किसान से की। भाई एक बात बताइए कि 8,000 8,500 रुपए का रेट मिल रहा था, अभी 5500 यानी 5500 के और 6000 के बीच में मिल रहा है, तो नुकसान तो किसान का ही हो रहा है ना। नुकसान हो रहा है, हम मान रहे हैं जी, लेकिन हाँ किसान बिल होता तो एक नंबर का जो क्वालिटी है, हाँ। वो आज भी 8300 बिक रहा है। अच्छा। आज भी मार्केट में 8300 रुपया ही बिक रहा है। हाँ। जैसे जैसे ग्रेड नीचे आ रहा है, 5500 रुपया जो रेट बोल रहे हैं वो नीचे वाले ग्रेड का है। अगर जो कानून बन रहा था वो बन जाता तब किसान खत्म था। अभी कानून लागू नहीं, एमएसपी है। अब ये हाल हो रहा है कि मोनोपली के तहत ये हमको। अच्छा एमएसपी कितनी है? एमएसपी 5725 रुपए, यानी 5725 रुपए है। हाँ जी। लेकिन 8,000 के पास भी गया, लेकिन अभी एमएसपी से नीचे भी बिक रहा है। हाँ, एमएसपी से नीचे ही बिक रहा है। वो तो खरीदते नहीं ना, कॉटन कॉर्पोरेशन वाले तो खरीदते नहीं, कम आते, बहुत कम आते हो। कम आते हैं कॉटन कॉर्पोरेशन वाले। सीसीआई वाले कम आ रहे हैं ना, हाँ जी। तो जो लोकल व्यापारी है वो ले रहा है। वो ले रहा है अभी। सीसीआई वाले कम आ रहे हैं। बहरहाल पाजी, कपास की यहाँ पे मंडी लगी हुई थी तो रुक गया। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? तो रेट वेट मिल गया सब ठीक ठाक? नहीं मिला जी, नहीं मिला? बिल्कुल लूट हो रही है, लूट हो रही है, बिल्कुल लूट, किसान परेशान है, बिल्कुल परेशान। एमएसपी से नीचे खरीदा जा रहा है माल। कितना है एमएसपी? कितने की है? 5500 रुपये 5720 रुपये, यानी 5720 रुपए की है। क्या लिया, लगाते हैं 5000 से कम, 5000 के पास ऊपर चलते हैं। आ जाएंगे दिल्ली पर 500 को देखें रेट कितना होता है, जिन्होंने धरना लाया सारे चार पे ना, फिर पंजाब के आके लाना, हुण चंडीगढ़ उदों पता लगूगा की बनता है, भाव लैंदा कि किवें बनता है। हुण इधरों लूट हो रही है। पहला उसमें हमारे को बीज नहीं अच्छा मिला, बीज अच्छा नहीं मिला, पहले उधर लूट हुई, फिर स्प्रे नहीं मिली, रे नहीं मिली, खाद नहीं मिली। पाजी किसानों की समस्याएं तो बहुत हैं और किसान परेशान भी बहुत है, और जब वो यहाँ पे आता है फाइनली, जब अपनी उपज को बेचने के लिए, और जब वो एमएसपी यही कह रहे हैं
कि 5725 का इनका एमएसपी है, यानी इससे नीचे माल नहीं बिक सकता, नहीं बिकना चाहिए रादर, लेकिन इससे नीचे चला जाता है तो किसान को नुकसान होता है। 300 रुपया दिहाड़ी देते हैं एक मजदूर को, तो 7 किलो नरमा चुकता सारी दिहाड़ी च। कितना दिहाड़ी है? दिहाड़ी च 7 किलो नरमा चुकता थे। 15 रुपए 1 किलो में लेबर पड़ गई इसकी चुकाई की 15 रुपये 1 लेबर किलो 1500 रुपये क्विंटल का होगा। हाँ 1500 रुपये क्विंटल का 1500 रुपए क्विंटल का होगा। हाँ तो 5000 लिया तो फिर कितना 35 रुपये 3500 हमारे पास हमारी पॉकेट में। दवाई का खर्चा उसमें खाद का स्प्रे का सारा कुछ, वो खर्चा है सारा, कुछ भी नहीं बल्ले साढ़े तक। तो अगर ये जो बिल था ये अगर वापस हो गया, अब तो वापस हो गया, अब तो गई बात हो गई। अगर वो रहता और अगर वो होता तो प्रोटेक्ट मिलता आपको कि नहीं होता? उससे ज्यादा नुकसान होता है। ज्यादा नुकसान होता है। अभी नहीं पूछ रहे ना, एमएसपी पर नहीं पूछ रहे, तो उसके बाद कैसे एमएसपी खत्म हो जाता। तो पाजी जो एमएसपी का मसला है वो यही है कि ये मंडी में मैं मौजूद एकदम इससे नीचे कुछ नहीं। अब ये जो मंडी है रोड के साइड की मंडी लगी हुई है, एमएसपी है 5720 रुपए की, यानी इतना रेट तो मिलना चाहिए किसान को, तो वो भी नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे मजबूरी और परेशानी खड़ी होती है। तो लाए, आप भी लाए कपास? नहीं, हम तो यहीं के हैं, मंडी के आड़ती हैं हम तो। अब तो आड़ती हैं, तो कहते हैं आड़ती सबसे ज्यादा फायदे में होता है। नहीं फायदे में, इनके साथ ही फायदे में है। नहीं हाँ, जिम्मेदार के साथ में है ना, उनके साथ में हम फायदे में हैं। ये फायदे में रहेंगे तो हम तभी फायदे में हैं। कह रहे आड़ती ही लोग तो सबसे ज्यादा नफा ले जाते हैं। इसमें हमारा क्या नफा है? जब रेट लगेगा तभी नफा मिलेगा ना, हमें तो हार चढ़नी है। किसान को मिलेगा तब इसको मिलेगा, किसान को मिलेगा कुछ तभी हम कुछ को देंगे ना। जी सारा साल पैसा भरते हैं, सब कुछ सब चलता है। बाजी ये इनका ये आड़ती हैं, बहुत जो डिबेट होती है ना बाजी, उसमें समझ में नहीं आती। अब मैं बताता हूँ, ये आड़ती हैं, ये मंडी में रहते हैं और ये किसान हैं। ये कपास लेके आए और इनको ये जो है ये पैसा देते हैं इनको साल भर, जरूरत हुई कभी किसान को, इनको नहीं जरूरत है मान लीजिए, लेकिन ये पैसा देते हैं। उसके बाद जब ये माल आता है तो जब बिकता है तो आड़ती अपना पैसा ले लेता है। यही होता है ना जी? लेते हैं पैसे तो लेना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब आपने दिए हैं उधार तो लेंगे ही आप। इनका औखे पहले हमने साथ दिया, भाईचारा हमारा यही भाईचारा है ना, इसलिए तो हम खड़े हैं इकट्ठे। हम इनके साथ थे, इनके साथ ही रहेंगे। 9 मास का रिश्ता है हमारा, ये रहेगा, हमेशा रहेगा। तो बाजी यही है कुल मिला के ये जो पुराना ट्रेडिशन है जो चला आ रहा है, ये मार्केट का तरीका है कि आड़ती जब बीज की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है तो पैसा देता है किसान को, और किसान जब अपनी फसल बेचने आता है तो उसके बाद जब बेच के पैसा मिलता है तो वो आड़ती को देता है। और ये है, लेकिन किसान का कहना है कि अब जो खेती का धंधा है या खेती की जो बात है वो अब नुकसान की ज्यादा हो गई है, ज्यादा नुकसान हो रहा है, फसल खराब भी हो रही है। और पसीने का हर खतरा सोना बन के खिलता है, सोना बन के खिलता है। तुम्हारी भी मजदूरी बढ़नी चाहिए। हम बेनती करते हैं सारे मजदूर भाई पास खड़े हैं, हमारी भी लेबर बढ़नी चाहिए। तो अभी कितनी लेबर मिल रही? 15 रुपए मिल रही है ना किलो पे? नहीं 15 नहीं, 30 रुपए क्विंटल मिल रही है जिम्मेदार से और खरीदार से। 30 रुपया? हाँ सिर्फ 6 बंदे तोलते हैं तो क्या बनता है हमको? महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। सरकार को बेनती करते हैं वोट जब भी डालेंगे कांग्रेस को जब हमारी मजदूरी बढ़ेगी। कौन नहीं भाई चल तो कितना मिलता है जब 1 क्विंटल तोलते हैं? हाँ जी, एक बंदे को 5 रुपए आते हैं सिर्फ 5 रुपए। हाँ 6 बंदे तोलने आते हैं, देख लो किन लोग। तो पाजी किसान अपना रो रहा है, आड़ती अपना रो रहा है, मजदूर कहता है कि हमको कुछ मिलता ही नहीं है। हम नरमा का भाव 12,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए, कमी कम किसान जब भी बचेगा। हाँ जी, 12,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए। काहे का? नरमे का भाव। हाँ अच्छा। जी, खर्चा पता कितने पड़ता है? रे स्प्रे लगा लो, यूरिया लगा लो, और लगा लो। सारा गणित तुम्हारे ही पास है। हाँ। हमें तो कुछ मालूम नहीं है। चलो बाजी आ जाओ। नीचे सारी दुनिया है, ऊपर रब है, हाँ नीचे सारी दुनिया है, ऊपर रब है, हाँ। बहुत सुंदर लग रहा है सर, खूब बढ़िया हो जाए आपका भी, खूब बढ़िया दुकान हो जाए आपकी। बस सर यही परमात्मा से गुजारिश है जी, बस काम धंधा चलता रहे। जो भी मंत्री संतरी आए वो मतलब के लोक हित में काम करें सर, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं सर। अब तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी, आप के जरिए लगा लो या पब्लिक के जरिए लगा लो। पाजी जैसे ये हमारे पाजी हैं और वो हमारे चंदन जी हैं, तो ये तो पाजी हैं चल रहे हैं, अब चंदन जी भी साथ आने लगे हैं। तो मैं चंदन जी से, जैसे आपने कहा ना नेता लोग सर काम करें, चंदन जी भी वैसे ही काम, बिल्कुल ठीक कैमरा लगाया चंदन जी ने, क्या बात है।
और पाजी ने भी तो लगाई है। तो बस नेता लोग अच्छा काम करें। नहीं बढ़िया सर, देखो गरीब तो रिक्वेस्ट ही कर सकता है जी, आप भी समझते हो इस बात को। और नहीं तो एक शीशा लेके चला करो पाजी, बस शीशा दिखा दिया करो और शीशा देख लिया करो। जब शीशा देखते हो ना पाजी तो गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। क्यों यादव जी, क्या कहते हो? शीशा कभी झूठ नहीं बोलता सर। हाँ जी, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, आईना झूठ नहीं बोलता। आईना झूठ नहीं बोलता। आईना बिल्कुल वही दिखाता है कि आज बाजी नाश्ता ढंग से नहीं हुआ है। चलो जो भी है। यादव जी, गुप्ता जी कहाँ गए? सतगुर वेख जरा दुनिया तुरी किधर नू जांदी, ए ताता वेख जरा दुनिया तुरी किधर नू जांदी। बठिंडा में, पंजाब में क्या होगा इस बार? किसके लिए सर? अब किसके लिए, काहे के लिए आते हैं हम, काहे के लिए घूमते हैं? अच्छा चल रहा है बठिंडा में तो। हम क्या पूछते हैं लोगों से? कुछ भी सवाल। तो फिर बताओ चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में तो कांग्रेस, अकाली दल कुछ नहीं आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए? आम पार्टी का जोर है, आम पार्टी आनी चाहिए। सही हो रहा है सर। हाँ जी, आम आदमी को भी मौका मिलना चाहिए सर। आम आदमी पार्टी। वो लोग खड़े हैं ना साहब? हाँ जी, हाँ जी। आम आदमी पार्टी जोर पे है। पाजी, पाजी बहुत स्पेशल देखता हूँ आपकी मैं। हाँ जी, आपने वोटर बहुत बढ़िया हो, इसका नाम है, बहुत तारीफ करने वाले। पाजी मेरी फेवरेट जगह होती है ये, क्योंकि पाजी जो सबसे ज्यादा घिसे होते हैं ना, उनकी भी जो सबसे ज्यादा घिसी हुई चीज होती है ना पाजी, वो यही होती है क्या, जिसकी ये मरम्मत करते हैं। और पाजी चुनावी माहौल और शहर भर का हाल ये घिसी हुई चीज बता देती है कि कौन कहां कितने पानी में है। तो बाजी क्या नाम हो गया आपका? मेरा गब्बर सिंह। गब्बर सिंह, तो साहब कितने सालों से जूते काट रहे हैं आप? 40 साल। 40 साल जूते काटते हो गए ये भटिंडा में? 40 साल से? तो 40 साल पहले भटिंडा में क्या था और अब क्या है? बहुत कुछ बन गया, पहले कुछ भी नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, बहुत कुछ बन गया। बहुत कुछ बन गया। तो कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? मेरे साथ करते हैं 5 आदमी। तो सब अपने परिवार के हैं या? परिवार के ही हैं। क्या नाम हो गया आपका? असली नाम तो राजकुमार है, वैसे गब्बर के नाम पे जानते हैं। असली नाम राजकुमार है, वैसे लोग गब्बर के नाम से जानते हैं। पंजाब में पाजी दलित वोट, दलित वोटर बड़ी जबरदस्त उस पर खींचतान है। केजरीवाल जी कह रहे हैं इस बार जो अंबेडकर जी ने कहा किसी ने नहीं किया, अब हम आएंगे तो हम करेंगे। क्या लगता है? चांस तो है केजरीवाल को। चांस है? एक बार बदलाव देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं। और ये जो कांग्रेस, ये भी ठीक है। कांग्रेस से इनके जो दोनों टक्कर ही है वो सब तो। हाँ जी, कांग्रेस और आम पार्टी और अकाली का मुश्किल ही है इस बार। मुश्किल है। इनकी गद्दी आज आपने ले ली। इनकी गद्दी? इनकी गद्दी। अरे इनकी गद्दी कौन ले सकता है भला? तो इसके ऊपर कोई छावा नहीं हुई कोई? हाँ, ये गर्मी में लगा लेते हैं तरपाल जी। लगा लेते हैं? हाँ जी। पाजी मैंने पूछा जब भूख लगती है तो क्या करते हैं, तो बोले बस वही दाल चावल खा लेते हैं। पाजी ये वही जवाब है कि जब गर्मी लगती है तो फुटपाथ पर क्या करते हैं, तिरपाल लगा लेते हैं। 40 साल हो गए भटिंडा में जो घिसे हुए लोग हैं उनकी जो सबसे घिसी हुई चीज है उसको सुधारते हुए पाजी, ये जूते की मरम्मत करते पाजी। तो इस बार क्या लग रहा है किधर की हवा है? केजरीवाल की। केजरीवाल की। क्या लगता है इस बार क्या होगा इस बार चुनाव में? तो जो आप कह रहे हैं वही होगा। वही होगा। चेंज होना चाहिए। पूरा चेंज हो गया। केजरीवाल की सरकार आएगी। नई सरकार लाएंगे इस बार पक्का। अबकी बार केजरीवाल। दोबारा कुछ 50-50 लग रहा है मुझे। कौन सा औजार चाहिए?
चिपकाने वाला या उखाड़ने वाला? पाजी उखाड़ने वाला चाहिए तो मैं बता देता हूँ, और चिपकाने वाला तो उनसे पूछ के ही बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के पास आजकल है। अरे है पाजी, अरे हाय यही मार जाता पाजी। सतगुरु वेख जरा दुनिया तुरी किधर नू जांदी, ए दाता वेख जरा दुनिया तुरी किधर। भैया जी कैंट प्रोग्राम आता है कनॉट प्लेस का। हाँ जी। और खासकर इलेक्शंस के टाइम में। जी 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 जी। और या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो कहीं भी जंतर मंतर पे, या हो कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो या कोई सोशल प्रॉब्लम हो, तो भैया जी कैंट प्रोग्राम त्रिवेदी जी का बहुत अच्छा हो। बड़े कसाब के साथ पूछते हैं, खींच लेते हैं अंदर से सारा कुछ पॉलिटिकल का, अंदर से तभी पता लगता है ना सच्चाई का, सच्चाई कहाँ है। कैसे पता चलेगा जब तक अंदर से ना खींच लिया जाए? बहुत बड़ी आपकी हम इस बात का आभार समझते हैं, आप हमारे शहर बठिंडा आए, बठिंडा चुना आपने आने के लिए, यहाँ भी इलेक्शन के लिए आए। हाँ। तो किसकी बता रहे हैं लोग? अभी बताया नहीं किसी ने कुछ, जैसे 1-2-4 लोगों से पूछा था तो कोई बता नहीं पा रहे हैं ढंग से। हमें ये लगता है भी जैसे इन्होंने अब, आप तो ये बताओ कि अंदर से कैसे निकाल लेते हैं, ये बताइए। हाँ जी नमस्ते, अजय भैया जी नमस्ते। जी नमस्ते। हम आपका शो बोल रहे हैं। आपका अमलवर राज। इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम फतेह सिंह। फतेह सिंह। और इनका क्या? जिया। जिया। खूब भाई, आपका शो बहुत देखा, आपको देख के रुक। ज्ञानी जी का आप बहुत नाम लेते हो। ज्ञानी जी का नाम है ना जी? कुछ होता है। ज्ञानी जी तो पाजी पाजी पाजी। तो कहाँ जा रहे हैं? अब मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ गोनियाना में। बिल्कुल जाइए, ससुराल जाते में रोकना नहीं चाहिए। नहीं, आपको देख के अच्छा। और इनको आज रोक लेना वहीं, 2 दिन रोकना वहीं ससुराल में। अलवर जा रहे हैं। अलवर? अलवर राजस्थान। अच्छा ये वाइफ मेरी जी, जो बहुत आराम से। चलो आपको देखते ही रुका हूँ। गुरुजी खूब कृपा करें घर पर, खूब आशीर्वाद, खूब आनंद हो जी। हाँ जी भैया जी, चलिए चाय पी ले। हाँ जी चाय पीजिए, आइए। अरे अब चाय तो नहीं, अरे गुरुजी आइए। हाँ जी, अब फिर कभी आएंगे जी। नमस्ते जी, नमस्ते, प्रणाम। अरे जी नमस्कार, नमस्कार जी। बहुत आपको तो इसमें ही देखते रह गए आपको तो। हाँ बाजी क्या हुआ, और क्या मजा आ गया तो। गजब है बाजी, दर्शन हो गए बाजी। सेवा की जाए आपकी? जी बस निकल रहे थे, जा रहे थे, भाई साहब मिल गए। वो तो अच्छी बात है, सभी मिलेंगे। तो वो जो बोल रहे थे कि अंदर से खींच लेते हो। सही बात है, वो सच्चाई बोल ले, सिर्फ सच्चाई बोल ले, चाहे वो पॉलिटिशियन है और चाहे आम पब्लिक की प्रॉब्लम है। सही बात। तो वो भैया जी कैंट प्रोग्राम ही खींच सकते हैं। सही बात एकदम। हाँ बिल्कुल भैया, अंदर से खींच लेते हैं, हर बात को आप अंदर से निकलवा लेते हैं, खींच लेते हैं, किसी भी प्रकार की बात हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच जी। दुनिया तुरी किधर नू जांदी। राजनाथ सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में राजनाथ 1971 युद्ध के जांबाज कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पैर छूते नजर आए। ये मौका दिल्ली में इसी युद्ध पर आयोजित विजय पर्व समापन समारोह का था। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शहीद पुलिसकर्मी गुलाम हसन के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। थोक महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 14.2% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में 12.5% रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह जलंधर में एक तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। मुंबई के कांदीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ लोगों ने एक व्यापारी से 35 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिलों पर आए थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को मिलने जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा। अयोध्या में पहले से ही एक हवाई पट्टी मौजूद है,
जिसे पहले चरण में घरेलू एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। इसके लिए करीब 80% यानी 350 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की करीब 80 से 85% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। अमेरिकी वायुसेना ने अपने 27 जवानों को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि इन सभी ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। वहां की वायुसेना ने यह भी बताया कि इन सभी से ये वैक्सीन न लगवाने की वजह भी पूछी गई थी। यूपी के जौनपुर में एसपी नेता अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 55,000 बच्चों ने ऑनलाइन गीता पाठ का रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों से बच्चे ऑनलाइन शामिल हुए। अभिनेता सोनू सूद धमकी और अवैध वसूली के मामले में बतौर गवाह मुंबई की मकोका कोर्ट में पेश हुए। ये मामला 2014 का है, जिसमें गैंगस्टर रवि पुजारी पर फिल्म के विदेश में राइट्स मामले पर धमकी देने का आरोप है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को अपने रायबरेली दौरे में कुछ महिलाओं से बात करेंगी। मुंबई में पहली से 7वीं क्लास के लिए भी सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। पहले बड़ी क्लासों के छात्रों को ही स्कूल आने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अभी भी छात्रों के माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर पंजाब के मोगा में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें उसकी सहयोगी बीएसपी भी शामिल हुई। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। 4 और कंफर्म हुए हैं, उसमें से अब 1 ठीक होकर घर जा चुके हैं। नवी मुंबई में आबकारी विभाग ने समीर वानखेड़े के खिलाफ नोटिस जारी किया। आरोप है कि उनके नाम पर जारी किए गए एक रेस्टोरेंट और बार के लाइसेंस में उनकी उम्र का जिक्र नहीं है। इंडोनेशिया में 7.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसके बाद जारी सुनामी के अलर्ट को वापस ले लिया गया। मुंबई में राहुल गांधी की रैली से जुड़ी अपनी एक याचिका कांग्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से वापस ले ली। ये रैली 28 दिसंबर को होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना संकट की वजह से इसे इजाजत नहीं दी। इसी फैसले के बाद कांग्रेस अपनी ही सरकार के खिलाफ अदालत चली गई थी। शिवाजी पार्क पे ही राहुल गांधी की सभा होगी। 28 को हम लोग आगे कर रहे हैं, यही फर्क है। श्रीनगर के पंथा चौक में एक दिन पहले हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि ये जो कल का हमला है उसमें 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट और 1 लोकल मिलिटेंट शामिल था। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने अगले 6 महीनों में 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने की बात तक कह डाली। टीम से बात कर सकते हैं जो कि आगे आ रहा है, रोज हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, उनसे बात कर सकती हो, इनसे बात नहीं कर सकती, क्यों? इस बयान के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान का मुरीद बताया। पाकिस्तान में अगर उनको इतना अच्छा लगता है तो पाकिस्तान में जाके वो बसने दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के चुनावी माहौल में महिला कार्ड खेला। उन्होंने पंजाब की तरह उत्तराखंड में भी 18 साल से ऊपर की उम्र वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया। कि हर बेटी को, हर बहन को, हर माँ को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान को उनका चुनावी स्टंट करार दिया। इस प्रकार से स्टंटबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता समझदार है, सब जानती है और उनको इससे कुछ फायदा होने वाला है। अपने वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्रियों का जो काफिला है वो आना शुरू हो गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठक करेंगे गुड गवर्नेंस को लेकर। बेंगलुरु में गलत फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि इन्होंने एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को ये रिपोर्ट दी थी। बड़ी बात यह है कि इसी नागरिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया था, जो कि देश में ओमिक्रॉन का पहला केस था। सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले 3 सालों यानी आर्टिकल 370 हटाने के बाद से राज्य में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। गुजरात के वडोदरा में एक बाल गृह के निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। आरोप है कि उन्होंने कुछ हिंदू समुदाय की लड़कियों को ईसाई बनाने की कोशिश की। दावा है कि इस बाल गृह का संचालन मिशनरीज फॉर चैरिटी की ओर से किया जाता है। अब पुलिस ये जांच में जुटी है कि ये आरोप कितने सही है। MIM ने महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया।
उसने मांग की कि राज्य सरकार दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा बिल लाए। दिसंबर के विंटर सेशन के अंदर आपने ये बिल लेकर आना और मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देना। जिसके बाद बीजेपी ने MIM की मांग का विरोध किया। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की कार पौड़ी में दुर्घटना की शिकार हो गई। इसमें धन सिंह रावत को भी थोड़ी चोटें आईं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में धान खरीद न होने से किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहां के एक बड़े धान खरीद केंद्र से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें गोदाम में धान की बोरियां ही बोरियां पड़ी नजर आई। यहां तक कि धान सड़ता हुआ भी दिखा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, धान खरीदकर इनको खुले स्थानों में छोड़ दिया गया है। बड़े किसानों ने आरोप लगाया कि धान खरीद केंद्रों पर धान खरीदा ही नहीं जा रहा, क्योंकि गोदामों में उसे रखने के लिए जगह ही नहीं बची है। स्पेस की व्यवस्था सरकार करेगी कि किसान करेंगे, और हमारा धान घर में पड़ा हुआ है। वहीं धान खरीद केंद्र की तरफ से सफाई दी गई कि गोदाम पर जो धान पहले से रखा है उसे राइस मिल कूटने के लिए तैयार नहीं। बताया गया कि अपनी कुछ मांगों के लिए मिलर 4 महीने से हड़ताल पर थे। जैसे हम लोग जो धान ले रहे हैं, अभी रखे हुए हैं धान हमारे स्टोर में भरे हुए हैं, लेकिन वो लोग उठा नहीं रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में राजनाथ 1971 युद्ध के जांबाज कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पैर छूते नजर आए। ये मौका दिल्ली में इसी युद्ध पर आयोजित विजय पर्व समापन समारोह का था। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शहीद पुलिसकर्मी गुलाम हसन के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। थोक महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 14.2% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में 12.5% रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह जलंधर में एक तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। मुंबई के कांदिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ लोगों ने एक व्यापारी से 35 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिलों पर आए थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को मिलने जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा। अयोध्या में पहले से ही एक हवाई पट्टी मौजूद है, जिसे पहले चरण में घरेलू एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। इसके लिए करीब 80% यानी 350 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की करीब 80 से 85% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। अमेरिकी वायुसेना ने अपने 27 जवानों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि इन सभी ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। वहां की वायुसेना ने ये भी बताया कि इन सभी से ये वैक्सीन न लगवाने की वजह भी पूछी गई थी। यूपी के जौनपुर में एसपी नेता अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 55,000 बच्चों ने ऑनलाइन गीता पाठ का रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों से बच्चे ऑनलाइन शामिल हुए। अभिनेता सोनू सूद धमकी और अवैध वसूली के मामले में बतौर गवाह मुंबई की मकोका कोर्ट में पेश हुए। ये मामला 2014 का है, जिसमें गैंगस्टर रवि पुजारी पर फिल्म के विदेश में राइट्स मामले पर धमकी देने का आरोप है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को अपने रायबरेली दौरे में कुछ महिलाओं से बात करेंगी। मुंबई में पहली से 7वीं क्लास के लिए भी सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। पहले बड़ी क्लासों के छात्रों को ही स्कूल आने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अभी भी छात्रों के माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर पंजाब के मोगा में एक रैली आयोजित की गई, यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा ऐलान। कार्यक्रम में धर्म से बाहर गए लोगों की वापसी के लिए दिलाई प्रतिज्ञा। बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम ने जेपी नड्डा के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी और सरयू घाट पर भी की पूजा अर्चना। इसके बाद जारी सुनामी के अलर्ट को वापस ले लिया गया। मुंबई में राहुल गांधी की रैली से जुड़ी अपनी एक याचिका कांग्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से वापस ले ली। ये रैली 28 दिसंबर को होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना संकट की वजह से इसे इजाजत नहीं दी। इसी फैसले के बाद कांग्रेस अपनी ही सरकार के खिलाफ अदालत चली गई थी। शिवाजी पार्क पे ही राहुल गांधी की सभा होगी। 28 को हम लोग आगे कर रहे हैं, यही फर्क है।
श्रीनगर के पंथा चौक में एक दिन पहले हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि ये जो कल का हमला है उसमें 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट और 1 लोकल मिलिटेंट शामिल था। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने अगले 6 महीनों में 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने की बात तक कह डाली। टीम से बात कर सकते हैं जो कि आगे आ रहा है, रोज हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, उनसे बात कर सकते हो, इनसे बात नहीं कर सकते क्यों? इस बयान के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान का मुरीद बताया। पाकिस्तान में अगर उनको इतना अच्छा लगता है तो पाकिस्तान में जाके वो बसने दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के चुनावी माहौल में महिला कार्ड खेला। उन्होंने पंजाब की तरह उत्तराखंड में भी 18 साल से ऊपर की उम्र वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया। कि हर बेटी को, हर बहन को, हर माँ को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान को उनका चुनावी स्टंट करार दिया। इस प्रकार से स्टंटबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता समझदार है, सब जानती है और उनको इससे कुछ फायदा होने वाला है। अपने वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्रियों का जो काफिला है वो आना शुरू हो गया है यहाँ पर। प्रधानमंत्री बैठक करेंगे गुड गवर्नेंस को लेकर। बेंगलुरु में गलत फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि इन्होंने एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को ये रिपोर्ट दी थी। बड़ी बात यह है कि इसी नागरिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया था, जो कि देश में ओमिक्रॉन का पहला केस था। सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले 3 सालों यानी आर्टिकल 370 हटाने के बाद से राज्य में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। गुजरात के वडोदरा में एक बाल गृह के निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। आरोप है कि उन्होंने कुछ हिंदू समुदाय की लड़कियों को ईसाई बनाने की कोशिश की। दावा है कि इस बाल गृह का संचालन मिशनरीज फॉर चैरिटी की ओर से किया जाता है। अब पुलिस ये जांच में जुटी है कि ये आरोप कितने सही है। एमआईएम ने महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया। उसने मांग की कि राज्य सरकार दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा बिल लाए। दिसंबर के विंटर सेशन के अंदर आपने ये बिल लेकर आना और मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देना। जिसके बाद बीजेपी ने एमआईएम की मांग का विरोध किया। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की कार पौड़ी में दुर्घटना की शिकार हो गई। इसमें धन सिंह रावत को भी थोड़ी चोटें आईं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में धान खरीद न होने से किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहां के एक बड़े धान खरीद केंद्र से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें गोदाम में धान की बोरियां ही बोरियां पड़ी नजर आईं। यहां तक कि धान सड़ता हुआ भी दिखा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, धान खरीदकर इनको खुले स्थानों में छोड़ दिया गया है। बड़े किसानों ने आरोप लगाया कि धान खरीद केंद्रों पर धान खरीदा ही नहीं जा रहा, क्योंकि गोदामों में उसे रखने के लिए जगह ही नहीं बची है। स्पेस की व्यवस्था सरकार करेगी कि किसान करेंगे, और हमारा धान घर में पड़ा हुआ है। वहीं धान खरीद केंद्र की तरफ से सफाई दी गई कि गोदाम पर जो धान पहले से रखा है उसे राइस मिल कूटने के लिए तैयार नहीं। बताया गया कि अपनी कुछ मांगों के लिए मिलर 4 महीने से हड़ताल पर थे। जैसे हम लोग जो धान ले रहे हैं, अभी रखे हुए हैं धान हमारे स्टोर में भरे हुए हैं, लेकिन वो लोग उठा नहीं रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में राजनाथ 1971 युद्ध के जांबाज कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पैर छूते नजर आए। ये मौका दिल्ली में इसी युद्ध पर आयोजित विजय पर्व समापन समारोह का था। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शहीद पुलिसकर्मी गुलाम हसन के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। थोक महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 14.2% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में 12.5% रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह जालंधर में एक तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। मुंबई के कांदीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ लोगों ने एक व्यापारी से 35 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिलों पर आए थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को मिलने जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा। अयोध्या में पहले से ही एक हवाई पट्टी मौजूद है।
जिसे पहले चरण में घरेलू एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। इसके लिए करीब 80% यानी 350 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की करीब 80 से 85% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। अमेरिकी वायुसेना ने अपने 27 जवानों को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि इन सभी ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। वहां की वायुसेना ने ये भी बताया कि इन सभी से ये वैक्सीन न लगवाने की वजह भी पूछी गई थी। यूपी के जौनपुर में एसपी नेता अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 55,000 बच्चों ने ऑनलाइन गीता पाठ का रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों से बच्चे ऑनलाइन शामिल हुए। अभिनेता सोनू सूद धमकी और अवैध वसूली के मामले में बतौर गवाह मुंबई की मकोका कोर्ट में पेश हुए। ये मामला 2014 का है, जिसमें गैंगस्टर रवि पुजारी पर फिल्म के विदेश में राइट्स मामले पर धमकी देने का आरोप है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को अपने रायबरेली दौरे में कुछ महिलाओं से बात करेंगी। मुंबई में पहली से 7वीं क्लास के लिए भी सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। पहले बड़ी क्लासों के छात्रों को ही स्कूल आने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अभी भी छात्रों के माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर पंजाब के मोगा में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें उसकी सहयोगी बीएसपी भी शामिल हुई। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। 4 और कंफर्म हुए हैं, उसमें से अब एक ठीक होकर घर जा चुके हैं। नवी मुंबई में आबकारी विभाग ने समीर वानखेड़े के खिलाफ नोटिस जारी किया। आरोप है कि उनके नाम पर जारी किए गए एक रेस्टोरेंट और बार के लाइसेंस में उनकी उम्र का जिक्र नहीं है। इंडोनेशिया में 7.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसके बाद जारी सुनामी के अलर्ट को वापस ले लिया गया। मुंबई में राहुल गांधी की रैली से जुड़ी अपनी एक याचिका कांग्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से वापस ले ली। ये रैली 28 दिसंबर को होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना संकट की वजह से इसे इजाजत नहीं दी। इसी फैसले के बाद कांग्रेस अपनी ही सरकार के खिलाफ अदालत चली गई थी। शिवाजी पार्क पे ही राहुल गांधी की सभा होगी। 28 को हम लोग आगे कर रहे हैं, यही फर्क है। श्रीनगर के पंथा चौक में एक दिन पहले हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि ये जो कल का हमला है उसमें 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट और 1 लोकल मिलिटेंट शामिल था। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने अगले 6 महीनों में 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने की बात तक कह डाली। चीन से बात कर सकते हैं, जो कि आगे आ रहा है, रोज हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, उनसे बात कर सकते हो, इनसे बात नहीं कर सकते। क्यों? इस बयान के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान का मुरीद बताया। पाकिस्तान में अगर उनको इतना अच्छा लगता है तो पाकिस्तान में जाके वो बसने दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के चुनावी माहौल में महिला कार्ड खेला। उन्होंने पंजाब की तरह उत्तराखंड में भी 18 साल से ऊपर की उम्र वाली महिलाओं को हर महीने। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ और लखबार बांध परियोजना के लिए 93,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन। हादसे के 8 दिन बाद बेंगलुरु में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस। वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ एक बैठक की। तो मुख्यमंत्रियों का जो काफिला है वो आना शुरू हो गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठक करेंगे गुड गवर्नेंस को लेकर। बेंगलुरु में गलत फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि इन्होंने एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को ये रिपोर्ट दी थी। बड़ी बात यह है कि इसी नागरिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया था, जो कि देश में ओमिक्रॉन का पहला केस था। सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले 3 सालों यानी आर्टिकल 370 हटाने के बाद से राज्य में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। गुजरात के वडोदरा में एक बाल गृह के निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। आरोप है कि उन्होंने कुछ हिंदू समुदाय की लड़कियों को ईसाई बनाने की कोशिश की। दावा है कि इस बाल गृह का संचालन मिशनरीज फॉर चैरिटी की ओर से किया जाता है। अब पुलिस ये जांच में जुटी है कि ये आरोप कितने सही है। MIM ने महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया।
उसने मांग की कि राज्य सरकार दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा बिल लाए। दिसंबर के विंटर सेशन के अंदर आपने ये बिल लेकर आना और मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देना। जिसके बाद बीजेपी ने MIM की मांग का विरोध किया। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की कार पौड़ी में दुर्घटना की शिकार हो गई। इसमें धन सिंह रावत को भी थोड़ी चोटें आईं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में धान खरीद न होने से किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहां के एक बड़े धान खरीद केंद्र से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें गोदाम में धान की बोरियां ही बोरियां पड़ी नजर आईं। यहां तक कि धान सड़ता हुआ भी दिखा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, धान खरीदकर इनको खुले स्थानों में छोड़ दिया गया है। बड़े किसानों ने आरोप लगाया कि धान खरीद केंद्रों पर धान खरीदा ही नहीं जा रहा, क्योंकि गोदामों में उसे रखने के लिए जगह ही नहीं बची है। स्पेस की व्यवस्था सरकार करेगी कि किसान करेंगे, और हमारा धान घर में पड़ा हुआ है। वहीं धान खरीद केंद्र की तरफ से सफाई दी गई कि गोदाम पर जो धान पहले से रखा है उसे राइस मिल कूटने के लिए तैयार नहीं। बताया गया कि अपनी कुछ मांगों के लिए मिलर 4 महीने से हड़ताल पर थे। जैसे हम लोग जो धान ले रहे हैं, अभी रखे हुए हैं धान हमारे स्टोर में भरे हुए हैं, लेकिन वो लोग उठा नहीं रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में राजनाथ 1971 युद्ध के जांबाज कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पैर छूते नजर आए। ये मौका दिल्ली में इसी युद्ध पर आयोजित विजय पर्व समापन समारोह का था। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शहीद पुलिसकर्मी गुलाम हसन के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। थोक महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 14.2% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में 12.5% रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह जलंधर में एक तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। मुंबई के कांदीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ लोगों ने एक व्यापारी से 35 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिलों पर आए थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को मिलने जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा। अयोध्या में पहले से ही एक हवाई पट्टी मौजूद है, जिसे पहले चरण में घरेलू एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। इसके लिए करीब 80% यानी 350 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की करीब 80 से 85% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। अमेरिकी वायुसेना ने अपने 27 जवानों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि इन सभी ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। वहां की वायुसेना ने ये भी बताया कि इन सभी से ये वैक्सीन न लगवाने की वजह भी पूछी गई थी। यूपी के जौनपुर में एसपी नेता अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 55,000 बच्चों ने ऑनलाइन गीता पाठ का रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों से बच्चे ऑनलाइन शामिल हुए। अभिनेता सोनू सूद धमकी और अवैध वसूली के मामले में बतौर गवाह मुंबई की मकोका कोर्ट में पेश हुए। ये मामला 2014 का है, जिसमें गैंगस्टर रवि पुजारी पर फिल्म के विदेश में राइट्स मामले पर धमकी देने का आरोप है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को अपने रायबरेली दौरे में कुछ महिलाओं से बात करेंगी।